नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। आजादी के 7 दशक बाद भी अधूरे विकास की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो बेहद हैरान करने वाली हैं। जिस शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है, उस शिक्षा को ग्रहण करने बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, चर्चा करेंगे जनमुद्दा में। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे जानलेवा महानदी को पार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें कटनी के बड़वारा तहसील क्षेत्र के भदौरा नंबर 2 गांव की हैं, जहां सैकड़ों ग्रामीणों के साथ रोजाना हायर सेकेंडरी बसाड़ी में अध्ययन करने वाले लगभग 40-45 छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर जानलेवा महानदी को पार कर विद्यालय पहुंचते हैं। छात्र छात्राओं को महानदी के अलावा दूसरे रास्ते से जाने पर लगभग 15 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि नदी पार करने के बाद गांव और विद्यालय की दूरी महज 2 किलोमीटर की है। बता दें, लंबे अरसे से ग्रामीण पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ भदौरा से आते हैं, भदौरा नंबर 2 से बसाड़ी आते पढ़ने। तो हमारे गांव के बीच एक नदी पड़ता है, जो कि मतलब टूट चुका है। यहाँ आने से हमको बहुत दिक्कत होती है। यदि अगर हम स्कूल में आएंगे तो हमको 15 किलोमीटर से घूमना पड़ता है। जी सर, तो बहुत सालों से हमारे यहाँ पुल बन रहा है, लेकिन अभी भी नहीं बना है। कितने बच्चे आते हैं ऐसे? लगभग 30-40 बच्चे आते हैं, पूरे गाँव के लड़के आते हैं। तो रोज ऐसे ही निकलते हो आप? जी सर, डेली। और जब उफान में होती है नदी तो फिर क्या करते हो आप? तो घूम के जाते हैं सर, 15 किलोमीटर घूमना पड़ता है, फिर हमको वहाँ से फिर हम जाते हैं। स्कूल आने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो पुल है तो पुल तो बह गई है, तो उसके कारण आज ही की बात ले लीजिए कि 2 बच्चे बहते बहते बचे हैं। वहाँ से हम डेली क्रॉस करते हैं। अगर हम वहाँ से अगर हमें स्कूल भी आना होता है, अगर नदी जिस टाइम भर जाती है तो हमें 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। उसमें भी दिक्कत, अगर हम लोग पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो यहाँ भी मतलब यहाँ पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो हम ही लोग को दिक्कत है कि हमें नुकसान होगा। पेपर में नहीं सही पे कुछ बनेगा भी नहीं, और वहाँ से घूम के आना पड़ता है। अगर कुछ साधन भी नहीं मिलते तो उसके कारण हमें स्कूल भी नहीं आ पाते। ये बच्चे जो है भदौरा नंबर 2 के सभी लोग ग्रामीण के नदी पार करके बसाड़ी आते हैं स्कूल में शिक्षा के लिए, और ये बहुत लंबे समय से ये पुल का निर्माण अधीन है और बन नहीं रहा, और इसमें आने जाने में बहुत बड़ा खतरा भविष्य के लिए। हादसे भी कई हो चुके हैं, एक की जान भी जा चुकी है। कई सालों से पुल के लिए मांग भी की गई, लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया। देखो सर, जब से अपना ये स्कूल खुला होगा 94 से, तब से भदौरा के बच्चे अधिकांशतः नदी से ही पार करके आते हैं, और हमेशा दुर्घटना होने की संभावना रहती है, बरसात में अधिकतर। और मेरी ओर से जहाँ तक प्रयास रहता है, मैंने बच्चों को बता के रखा है कि बेटा यदि पानी ज़्यादा हो नदी में तो बरसात के समय में बिल्कुल या तो उस दिन स्कूल में आओ, या फिर आपको आना है तो घूम के आओ। कोई अपना साधन अपने परिवार से किसी के द्वारा छुड़वा लो स्कूल तक, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होने पाए। मेरा हमेशा प्रयास रहता है। कितने बच्चे होंगे सर आपके विद्यालय में जो रोजाना इस तरीके से गुजरते हैं? मेरे विद्यालय में सर भदौरा से लगभग 40 बच्चे, कक्षा 9, 10, 11, 12, कम से कम 40 बच्चे डेली आते हैं। गांव के पुल की बात कर रहे हैं, जो नदी पे बनना चाहिए था, वो नहीं। बड़वारा विधायक द्वारा क्या कोई प्रयास नहीं किया गया अभी तक? बड़वारा विधायक द्वारा कई बार ध्यान आकर्षण लगाया गया, बड़वारा विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो मुख्यमंत्री जी इस विषय में कोई काम नहीं करना चाहते। ये प्रदेश की सिर्फ बड़वारा की विधानसभा की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की हालत ये है। अब इसमें देखिए, आप लोगों के माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है। अब हम अभी वीडियो देख रहे थे, काफी चौड़ी नदी है, और जो वैकल्पिक मार्ग है वो लगभग 15 किलोमीटर राउंड लेके है। तो ऐसे में जो है अब उसका विकल्प ये हो सकता है कि जब भी नदी में बाढ़ हो या ज्यादा पानी हो तो बच्चे नदी पार ना करें,
और हम संबंधित एजेंसी जो नदी में पुल बना रही है उसे भी हम संपर्क करेंगे और उनको चिट्ठी लिखेंगे कि अगर ये पुल का निर्माण जो है शीघ्र कर दिया जाए तो बच्चों की समस्या हल हो जाएगी। तो जन मुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कटनी जिले के जो बड़वारा तहसील है वहां पर भदौरा नंबर का जो 2 नंबर का गांव है वहां पर बच्चे जो हैं स्कूल जाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो नदी है जिस पर पुल का निर्माण कराया जाना था। ग्रामीणों ने काफी समय पहले से मांग की थी इस पुल के निर्माण के लिए, लेकिन आज तक ये पुल निर्माणाधीन है। इसका निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हम इस मुद्दे के बारे में लेंगे। जाहिद जी, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करके विद्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है, किसकी लापरवाही है इसके सबके पीछे? जी हर्षिता जी, बताना चाहेंगे ये जो बड़वारा है हमारा कटनी जिले का बड़वारा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ के ग्राम भदौरा नंबर 2 का मामला है। ग्राम भदौरा के जो बच्चे हैं वहाँ पे जो कि मिडिल स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने के कारण पड़ोसी गांव जो बगल का जो गांव है वहाँ बसाड़ी जाना पड़ता है। पर चूंकि उन दोनों गांव के बीच में एक नदी पड़ती है, वो नदी के पीछे बहुत पहले का एक सड़क बना हुई थी, यानी कि कहते सम पुल बना हुआ था, जो कि बारिश के मौसम में वो डूब जाता है, वो आवागमन वहां से बाधित हो जाता, बंद हो जाता। उस पे बकायदा के एनएच की तरफ से एक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी था और निर्माण कार्य जारी भी था। निर्माण कार्य हो रहा था, पर चूंकि बहुत ही मध्यम गति से हो रहा था, जो कि अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। आपने विजुअल में देखा होगा कि नदी में पानी में पाए दिख रहे हैं, पर चूंकि अभी स्लैब नहीं डाला हुआ है, यानी कहीं ना कहीं लापरवाही है निर्माणकर्ताओं की और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी एक लापरवाही है, जो इन्होंने उस पुल के निर्माण पे ध्यान नहीं दिया और प्रशासन पे जो दबाव नहीं बनाया। और इस तरह से कह सकते जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जो बच्चे हमें दिख रहे हैं पानी में तैरते हुए, हम बता सकते हैं ये नदी का पानी है। इस कदर के बरसात में पानी बढ़ जाता है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि पानी कितना गहरा होगा, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ने की उनकी ललक होती है, उनकी भी एक डर होता है शिक्षकों से और टीचरों का कि हमारा कोर्स पीछे हो जाएगा या हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारे टीचर्स हमें डांटेंगे, हमारे माता पिता भी स्कूल भेजते हैं। वैसे बता दें कि सरकार का एक मुहिम भी है, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान के तहत अगर हम बात करें तो ये बच्चे स्कूल जाते तो है, पर चूंकि यहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी बनती है तमाम व्यवस्थाएं करने की, चूंकि बगल का उसी ब्लॉक का ये गाँव है, एक समतल पुल बनना था जो नहीं बन सका, जिसके पीछे कहीं न कहीं निर्माणकर्ता एजेंसी और वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उनकी लापरवाही कही जा सकती है। उस पर अगर हमने बात किया, जो एनएच के अधिकारी हैं उनसे बात किया तो उनका कहना था कि हम इस निर्माण को जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि बारिश आ गई तो हमारा काम डिले हो गया। अगर देखा जाए तो बारिश वैसे भी कटनी जिले के अंदर अनुपात के हिसाब से बहुत कम हुई है जी। अन्य जिलों के पेशा कटनी बहुत बारिश कम हुई है। अगर चाहती एजेंसी तो निर्माण कार्य पूरा कर सकती थी, बस चूंकि उन्होंने नहीं किया। अगर वही हम बात करें बड़वारा की, तो जो बड़वारा विधायक है वो कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये देखना होगा हर्षिता जी हमने को हो कि पक्षपात की बात तो नहीं, कार्य को रोका गया हो, एक सत्ता का दूसरे सत्ता के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, एक उनके लिए सवाल खड़ा करना, एक विकास की बात के लिए सवाल खड़ा करना, यह भी हो सकता है। इसमें अधिकारियों का भी एक बड़ा रोल होता है, सत्ता के साथ या विपक्ष के साथ रहना। तो चूंकि इकलौता विधायक है कांग्रेस का है, कहीं उसके क्षेत्र का कार्य को बाधित करना, अवरुद्ध करना, विकास कार्य को समय पे पूरा न करना, एक ये भी बड़ा सवाल हो सकता है। बहरहाल ये चीज राजनीति की अगर हम कहते हैं, अगर विकास की बात करें तो इस क्षेत्र के लिए ये पुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, गांव से बसाड़ी जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है जो मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे है। अगर हम कहें बाई रोड जाने चाहेगा बच्चे हो जाएं तो बच्चे सबके पास साइकिल भी नहीं है, हालांकि सरकार का अभियान भी साइकिल देना, और चूंकि वहाँ के बच्चों को संपूर्ण बच्चों को साइकिल भी नहीं मिली हुई है, 15 किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ेगा उन बच्चों को
या ऑटो से या बस से जाना पड़ेगा जी, जो कि वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस तरह से बच्चे अपने परिवार के गरीब और परिवार के बच्चे हैं, ग्रामीणी बच्चे हैं, तो वो शॉर्टकट रास्ता चल के बसाड़ी स्कूल तक जाते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं। हमने सुना है उन बच्चों की बात। जाहिद जी हम आगे चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। राम सेवक दुबे जुड़ गए हमारे साथ, जनपद उपाध्यक्ष हैं। राम सेवक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। राम सेवक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बोलिए जी। आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं जो बड़वारा तहसील में जो भदौरा नंबर 2 का जो गांव है, वहां पर बच्चों के लिए जो नदी पर पुल बनाना था, वो पुल अभी तक नहीं बन पाया है, जिस कारण बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी हाँ, यदि वहाँ नाव की व्यवस्था हो जाए तो अति उत्तम होगा। बहुत चक्कर पड़ रहा है उनको जी। यानी आपको इस बारे में जानकारी है, तो आपने अपने स्तर पर इन बच्चों के लिए और इस पुल का जो निर्माण अधूरा पड़ा है, इसके लिए प्रशासन तक बात पहुंचाने की क्या कोशिश की? हमने सूचना दिया है इस बात की। किसे सूचना दी है आपने? बड़वारा ब्लॉक में सूचना दी है और भी ये कई जगह दिया है। जी हाँ। तो क्या कहा गया है? ये जो निर्माण अधूरा पड़ा है, बच्चे यूं ही क्या नदी पार करते रहेंगे इससे? बोले कि अब इस साल यहाँ से घूम के ही यहाँ ऑटो वगैरह चलती हैं तो व्यवस्था कर रहे। पंचायत वालों ने नाव की व्यवस्था कर दी होती तो ये दिक्कत नहीं आती। जी हाँ। और ये नहीं कहा कि निर्माण जो अधूरा पड़ा है वो कब तक फिर से कराया जाएगा, निर्माण कब तक पूरा हो गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली आपको? जी मिली, बोले बरसात के बाद ही काम चल पाएगा। जी। नदी आ जाती है, नदी में पानी ऊपर हो जाता है। लेकिन कटनी में अभी जिस तरह से देखा गया कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कटनी ऐसा जिला है जहां पर कम बारिश हुई है, जितनी औसतन होनी चाहिए थी शायद उससे भी कम ही हुई है। तो ऐसे में ये कहना कि नदी का पानी बढ़ जाएगा या नदी नाले उफान पर आ जाएंगे, इस कारण निर्माण नहीं हो पा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके का बहाना हुआ। नहीं, हाँ थोड़ा सा बहाना तो हुआ है और कुछ काम रोकने के लिए तो पानी गिरता ही है। जी हाँ। तो केवल आश्वासन आपको दिया गया और उसमें भी ये नहीं पता कि निर्माण कब कराया जाएगा, इन बच्चों के लिए कोई सुविधा कब उपलब्ध कराई जाएगी? जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। जी। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक हैं और आप के मामले जो है आपके संज्ञान में है, तो आपने इसके बाद कोई कोशिश नहीं की फिर जब आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला? जी, आज कलेक्टर साहब के यहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। सोच रहे हैं मतलब? चर्चा जा रहे हैं, रास्ते में है कलेक्टर साहब के यहाँ जाने के लिए। जी, कलेक्टर साहब से आप क्या कहेंगे जाकर, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि पहले आपको सिर्फ कह दिया गया कि निर्माण करा देंगे, बारिश हो रही है, तमाम तरीके के आपको बहाने वहां से मिले, अगर कलेक्टर साहब ने भी ऐसा ही कुछ कहा, इसके बाद आप क्या करेंगे? फिर आगे कुछ लिखा पढ़ी करेंगे। आगे लिखा पढ़ी अब करेंगे, इससे पहले क्यों आपने ये कदम नहीं उठाया, आपसे जानना चाहूंगी। जी, अब क्या बताऊं, इसके पहले ये था कि कच्चा पुल बना था, उससे आते जाते थे लोग। जी हाँ, बरसात में वो बह गया है। हाँ, वो बना दिया जाता है कटपुला, उससे लोग उससे आवक जावक बनी रहती थी। जी, 40 साल से इसी प्रकार चलता था। राम सेवक जी बने रहे हमारे साथ। जाहिद जी, जिस तरह से राम सेवक जी का कहना है कि इससे पहले उन्होंने शिकायत की और आज वे कलेक्टर के पास जा रहे हैं, आज उनके सामने अपनी बात रखेंगे, क्या आपको भी लगता है कि इन्हें ये जो आज कदम ये उठा रहे हैं, ये जो कलेक्टर से आज बात करने जा रहे हैं, क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन्हें ये कदम पहले उठाना चाहिए था? क्या ग्रामीणों की सुध इन्हें थोड़ा पहले लेनी चाहिए थी? जाहिद जी, मीडिया संज्ञान मिला, हम लोगों ने इस खबर को लिया, तत्काल इस खबर को लेके जिला पंचायत के जो सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश चंद्र गोमे जी से संपर्क किया। जगदीश चंद्र गोमे जी से बात हुई, उनको पूरी वाकया बताया गया कि आपके ग्रामीण क्षेत्र का बड़वारा के अंतर्गत भदौरा गांव का बसाड़ी का एक मामला है, बच्चे से जा रहे, उनको ये वीडियो दिखाया गया। आपको बताना चाहेंगे, दुबे जी अगर सुन रहे होंगे तो हम बता दें आपको, जगदीश चंद्र गोमे जी ने वही से उनको फोन लगाया। जाहिद जी रोकना चाहूंगी आपको। के लक्ष्य जुड़ गया हमारे साथ, एनएच सुपरिंटेंडेंट है। के लक्ष्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। तो के लक्ष्य जी ने, जैसा कि आपने देखा, एनएच सुपरिंटेंडेंट है, अच्छे
जिम्मेदारी इनकी बनती है, सवालों से बचते नजर आए। हमारा फोन इन्होंने कट कर दिया। जाहिर जी, लौटूंगी आपके पास। राम सेवक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि आज कलेक्टर के पास वे जा रहे हैं और अगर यहां पर भी बात नहीं बनती है तो आगे फिर लिखा पड़ी की जैसे उन्होंने बात की वो आगे कार्रवाई करेंगे। राम सेवक जी। जी हेलो राम सेवक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। तो जाहिर जी, आपसे चाहेंगे कि क्योंकि राम सेवक जी आज कलेक्टर से बात करने जा रहे हैं, क्या आपकी अपेक्षा है, क्या आप चाहते हैं कि ये जो बात अपनी रखेंगे आज जाके, तो इन्हें किस तरह से अपनी बात इस तरह रखनी चाहिए कि फिलहाल आश्वासन केवल ना मिले और इस वाकई में पुल का निर्माण कराया जाए? जी जी, बस यही चाहेंगे उन सबसे कि शीघ्र काम लगाया या उसमें। और जनपद के उपाध्यक्ष है जी जी, जनपद के उपाध्यक्ष है और राम दुबे जी सुन रहे होंगे तो आपसे जिला पंचायत सीईओ गोमे साहब ने बात किया था, आपको निर्देशित किया था, आपसे पूरा विस्तार मांगा था। तो क्या वो विस्तार लेके जा रहे हैं? जो डिटेल्स मांगा गया था तो आप डिटेल्स लेके जा रहे हैं, वो डिटेल्स लेके जाएंगे तो कोई बात हो पाएगी। अगर हम बात करें जिस कंपनी ने जो बना रही है, जो कंपनी ये एनएचआई के द्वारा बनाया जा रहा है, जिनसे भी बात करने की कोशिश की, जिन्होंने फोन कट कर दिया, के लक्ष्य जी वैसे भी कटनी आते नहीं है कि इसका जो मुख्यालय है जबलपुर में, कटनी में इसका मुख्यालय है नहीं, जबलपुर में मुख्यालय है और यदा कदा इनका कभी कभी यहाँ पे निरीक्षण होता है और उनसे हमने बात करने की चेष्टा किया तो बात उनसे भी नहीं हो पाई थी, तो व्हाट्सएप में बात हुई थी तो कुछ जानकारियां उन्होंने दिया, उससे भी वो बचते नहीं। जी राम सेवक जी, आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे, अभी आपको रोकना चाहूंगी। सुकीर्ति जैन जुड़ गए हमारे साथ, पूर्व विधायक हैं। सुकीर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद जी। जनमुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं बड़वारा तहसील क्षेत्र का जो भदौरा नंबर 2 का गांव है, यहाँ पर स्कूल तक पहुंचने के लिए एक नदी पर पुल का निर्माण कराना था, जिसका निर्माण आज तक भी अधूरा है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यालय तक पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वास्तव में ग्रामीण विकास के लिए पैसा बहुत आया जी, और पैसा आने के बाद भी स्थानीय अधिकारियों ने उस पैसे का उपयोग न हुआ और पैसा लैप्स भी हो गया जनपद में जी। इसी तरह का मामला यहाँ कर पड़ी है। पुलिया बनाए जाने का प्रस्ताव था लेकिन अधिकारियों ने निर्माण नहीं किया और जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना नहीं है जी। जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती इसलिए है कि वो अधिकारियों पर नजर रखे और अधिकारी काम नहीं करते हैं तो जनप्रतिनिधि उन पर अपना दबाव पैदा करें, सरकार से शिकायत करें। न अधिकारी काम करते हैं न जनप्रतिनिधि कुछ करते हैं। थोड़ा मुश्किल है, जनता का जीना दूभर हो गया है। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यदि पढ़ते हैं तो जान जोखिम में जाकर, नहीं पढ़ पाते हैं। सुकीर्ति जी, क्योंकि आप पूर्व विधायक हैं और अभी क्या आपने जो वर्तमान विधायक हैं उन तक आपने ये बात पहुंचाई है? क्या उनके द्वारा कोई कदम उठाया गया है, कोई कार्रवाई की बात उनके द्वारा की गई है इस मामले को लेकर? वास्तव में ये मामला अभी का नहीं है जी। फंड का आवंटन तो और पहले हुआ था जी। ये विधायक हैं, इनके कार्यकाल के दौरान जो है इनको ये देखना चाहिए था कि जो फंड पहले आ चुका है उसका सदुपयोग हुआ। हाँ, ये विधायक हैं, इनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है लेकिन जैसी स्थानीय स्तर पे हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ पर पुलिया निर्माण के लिए फंड आया है लेकिन न पुलिया तब बन पाई और ना भी वर्तमान विधायक को जानकारी है कि नहीं है। भाई मेरा संपर्क भी नहीं है जी। और इसलिए जो है वो आज वहाँ का काम अधूरा पड़ा हुआ है जी, पूरा ही नहीं हुआ है, बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ है जी। सुकीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ रामलाल दुबे जुड़ गए, सहायक सचिव हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। रामलाल जी जी, बड़वारा तहसील क्षेत्र में जो भदौरा नंबर 2 का गांव है, यहाँ पर जो विद्यालय है, यहाँ तक पहुंचने के लिए बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसमें एक पुल का निर्माण कराया जाना था जो कि आज तक नहीं हो पाया है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके विद्यालय पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, पुल का निर्माण चालू है ऑलरेडी। कब से चालू है और कितना बन गया है? ये अभी इसी साल से चालू हुआ है जी, और उसके स्लैब जो पावा है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जी। स्लैब मतलब छत ढलना बाकी है, बरसात के कारण से नहीं छत ढल पा रहा। बरसात के कारण छत नहीं ढल पा रही, तो आपने कहा इसी साल निर्माण चालू हो गया है। बरसात की बात करें तो मई जून से बरसात स्टार्ट होती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 5 महीने आप लोगों के पास थे तब?
तो 5 महीने में नीचे से ऊपर तक आने में पावा खड़े हुए ना, उसके पूरे गड्ढे खोदे, पावा खड़े हुए। जाहिर जी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। जाहिर जी, जिस तरह से सहायक सचिव का कहना है कि बारिश के कारण निर्माण नहीं हो पाया है और निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, जैसा इनका कहना है, आप वहां मौजूद थे मौके पर, कितना निर्माण कार्य हुआ है? अगर प्रतिशत की बात करें तो 100 में से कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कितना बाकी है? वो लगभग 50। हमारे सामने जी जाहिर जी, हमारे सामने विजुअल्स है जी, बिल्कुल वीडियो है, वो वीडियो में देख सकते हैं पाए तक पानी आ चुका है, यानी पाए डूब चुके हैं। अभी हाइट और बढ़ाना है और उसके बाद स्लैब डालना है, यानी छत, यानी सड़क का पूरा जो ढलाई की जाएगी उसमें भी अभी समय जाएगा। इसमें कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो देरी हो रही है। जो विलम्ब होने कारण है ये कहीं न कहीं यहाँ के ग्रामीण नहीं विभागीय लेट लतीफी की जा रही है, और जो NHAI के द्वारा जो कार्य किया जाना था, NHAI के द्वारा ये देरी की जा रही है। इसके पीछे सीधा समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक ग्रामीण क्षेत्र का एरिया होने कारण उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर ध्यान दिया जाता अब तक निर्माण हो चुका होता। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद इस काम को न करना। अभी हम देख रहे हैं इस नदी की जो चौड़ाई है पानी को ऐसे बढ़ गई है, रामलाल जी, बढ़ गई है, रामलाल जी पानी न होने के बाद इसकी चौड़ाई बहुत छोटी रहती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाकई इतना इनमें इधर यहाँ पानी है कि बच्चों के कमर तक यहाँ पर पानी है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? रामलाल जी, जी आपसे पूछ रही हूँ मैं कुछ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका कहना है कि निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन तस्वीरें हमारे सामने जो हैं, बच्चों का खुद कहना है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि देखकर ही इंसान को 2 बार सोचना पड़े कि निर्माण इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, पुल तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है इसमें। जी, तो वो कोई हमारे विभाग से तो नहीं है मैम, है ना जी। बच्चों को हिदायत दी जाती है कि पानी अगर रहता है तो नदी पार न करें। बच्चों की हिदायत सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बच्चों की हिदायत, जिस हिदायत की आप बात कर रहे हैं, अगर ये बच्चे घूम कर आएंगे इस रास्ते से ना आके तो इन्हें 15 किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा। जो रास्ता इनके लिए है उस रास्ते में केवल पानी ही पानी है। पुल यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। जिस पुल निर्माण की आप बात कर रहे हैं वो पुल कहाँ है, उसका निर्माण कितना हुआ है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। वो पुल निर्माण अपने विभाग से थोड़ी हो रहा है मैम, वो तो पुल PWD के द्वारा कराया जा रहा है। अभी आप कह रहे थे कि निर्माण हो रहा है, आपको जानकारी है, अब आपके शब्द बदल गए हैं। नहीं, मैंने वीडियो भी डाला है, मेरे पास वीडियो है, जो पाए खड़े हैं उनके पास, जी है ना जी। तो जितना काम हुआ उतना बता रहा हूँ। तो जितना काम हुआ, क्या ये काम पर्याप्त है? इतने समय तक इतना होना चाहिए था? नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए था। तो फिर इसमें किसकी लापरवाही आप समझते हैं, बताइए? इसमें उस संबंधित निर्माण एजेंसी की लापरवाही है। रामलाल जी बने रहेगा हमारे साथ, अभी कुछ और सवाल आपसे करूंगी। पद्मेश गौतम हमारे साथ जुड़ गए, सांसद प्रतिनिधि हैं। पद्मेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जनमुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं बड़वारा तहसील का जो भदौरा नंबर 2 का गांव है, यहाँ पर जो नदी है उसे पार करके बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यालय तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस पुल का निर्माण यहाँ पर होना था वो आज तक नहीं हो सका है। क्या कुछ कहेंगे? पुल का निर्माण वहां पर चालू है और सेतु निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी के जब यहाँ पर प्रवास हुआ था जी, तो उन्होंने लगभग 18 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किए थे और सेतु निगम उस पर काम कर रहा है। क्योंकि अभी बरसात आ गई तो उसका जो लगभग 75% काम उसका हो गया है। 75 आप इसे कहेंगे? हमने तस्वीरें देखी, यहाँ पर सिर्फ सरिये नजर आ रहे हैं और पुल की बात की जाए तो कुछ भी नहीं है पुल के नाम पर, क्योंकि तस्वीरें हम साफ साफ देख रहे हैं। बच्चों के कमर तक यहाँ पर पानी है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बच्चों के द्वारा बीच में मैंने भी वहाँ भ्रमण किया था और कुछ बच्चे एक दिन निकल गए थे वहाँ से जी। तो हमने वहाँ गांव में सब लोगों को समझाया है, उनके माता पिता को कहा है कि भाई पानी होने पर उनको वहाँ से नहीं जाने दें। अब कोई भी निर्माण कार्य जब होता है तो उसमें टाइम तो लगता है। बीच में कुछ वहाँ गुणवत्ता की कमी कर रहा था वो निर्माण एजेंसी का जो भी ठेकेदार था जी। तो हम लोगों ने अधिकारियों से उसकी जांच के लिए उस काम को हमने कहा भाई पहले एक बार उसकी अच्छे से जांच करें, क्योंकि ये पुल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ लगातार जब बारिश तेज रहती है तो महानदी है वो, तो बहाव तेज होने से
अगर घटिया निर्माण होगा तो कभी भी दुर्घटना होगी, इसलिए उसको थोड़ा आराम से बनवाया जा रहा है कि मजबूती से बने। और उसमें आपने देखा होगा जो तस्वीरें आपके पास आ रही होंगी। मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस पुल निर्माण की आप बात करें, आपको मालूम है कि आपको ये जानकारी है कि इस निर्माण जो पुल का निर्माण है कितने समय पहले से शुरू हुआ है? ये पुल का निर्माण लगभग 1 साल से चल रहा है। 1 साल से चल रहा है। और इसके पहले कोरोना काल था, कोविड के कारण नहीं शुरू हो पाया था जी। तो अभी वो निर्माण चालू है। ऐसे तो बहानों की लिस्ट बनती जाएगी, पहले कोरोना था, अब बारिश है, कुछ समय बाद आप कह देंगे सर्दी है तो मजदूर काम पे नहीं आ पा रहे हैं। आप ये टेक्निकल समझने की बात है। आप बहुत जो है सीनियर हैं, आप ये बताइए कि बरसात में वहाँ पानी लगातार बह रहा है तो उस पुल पर कैसे काम हो सकता है? तो फिर दूसरा रास्ता भी तो नहीं है इन ग्रामीणों के लिए, इन बच्चों के लिए जो दूसरा रास्ता 15 किलोमीटर दूर घूम के निकल रहा है, उसके लिए फिर समाधान क्या है? समस्या का समाधान क्या है, आप मुझे बताएं। समस्या का देखिए ऐसा है कि भाई 12 किलोमीटर दूर से वो लगभग 50 वर्षों से निकलते आ रहे हैं, कोई आज से नहीं जी। और ये पुल जब लगातार इसके पहले अब माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर वहां पर पड़ी, शिवराज सिंह जी उस गांव तक गए थे और उन्होंने वहां जाकर ये घोषणा की कि भाई ये पुल को बनाया जाए। अब वो टेक्निकल समस्याएं रहती हैं, बीच में जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी उस पर काम हुआ नहीं, जैसे ही हमारी सरकार पुनः आई तो उस पर काम तेजी से शुरू हुआ। आपकी सरकार पुनः कब आई और इससे पहले आपकी सरकार कब थी पद्मेश जी? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा पिछले 50 साल से लोग ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसी बात हो गई कि आपने अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए। नहीं तो देखिए, हम अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कब उठा रहे हैं? अगर वो नहीं हुआ होता काम जी 2018 के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पुल को स्वीकृति प्रदान की। 2018 के बाद 15 महीने आपको भी मालूम है कि सरकार कांग्रेस की आई तो जितने उस समय के पुराने काम थे उनको रोका गया। अब जैसे ही फिर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के संज्ञान में बात आई, उन्होंने तत्काल निर्देश दिए, काम चल रहा है। अब जैसे अब आपको ये हम जरूर देखिए, अब जो पुरानी बातें हैं या बच्चे निकल गए, बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि आगे की कार्रवाई की बात की जाए जी। हम आपको ये भरोसा दिला सकते हैं कि जैसे ही बरसात समाप्त होगी विदिन 3 मंथ जी 3 महीने में कैसे भी बहुत तेज गति से हम उस पुल को पूरी तरह से कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी हम उस दिन भी हमने वहाँ लोगों से कहा था और आज भी आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि बरसात समाप्त होने के 3 महीने में जो भी ठेकेदार है, जो भी निर्माण एजेंसी है, उस पर कसावट की जाएगी और 3 महीने के अंदर उस पुल को किसी भी प्रकार से बना के तैयार कर दिया जाएगा। चाहूंगी आपके पास जिस तरह से आश्वासन या भरोसा कह दें पद्मेश जी ने जताया है कि इस साल के अंत तक यानी कि 3 महीनों का जो उन्होंने समय दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर पुल का निर्माण करा दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि वाकई अब काम हो पाएगा? काम अगर कहें होने की बात कहें तो ये बता दें, इसके पहले जो विधानसभा चुनाव थी, विधानसभा चुनाव में इसी गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ था। चुनाव का बहिष्कार किया था उस समय में हमारे कटनी जिले के आला अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, तमाम लोग, जनप्रतिनिधि भी जो चुनाव में भाग ले रहे थे, राजनीतिक पार्टियां भी पहुंची थी और गांव वालों से निवेदन किया था और उनको आश्वस्त किया था कि आप चुनाव में भाग लें, हिस्सा लें, मतदान करें, बहिष्कार न करें। ये गांव का जो पुल बनना है इसको शीघ्र बनवा दिया जाएगा। आज पूरे के पूरे 5 साल गुजरने को आ गए जी। दूसरा चुनाव आने को है। 2023 में हमारे सामने प्रदेश का दूसरा चुनाव खड़ा है, फिर वही मुद्दा रहेगा, वही पुल रहेगा। यानी 5 साल गुजर गए, हमारा ये पुल नहीं बन सका। गांव वालों के सामने आज भी वही समस्या है, वही सवाल है कि क्या हम बहिष्कार जो कर रहे थे उसमें बातें मान गए, तो काम नहीं हुआ। आज भी वही हाल है कि 5 साल गुजरने को आ गए, एक पुल नहीं बन सका। ये है हमारे यहाँ का नजारा।
ये अधिकारियों की उपलब्धि, इस उपलब्धि। अगर सेतु निगम की बात करें, 1 साल पहले जो कार्य चालू हो रहा था, मार्च 2023 में इस कार्य को पूरा करना है। अब देखना होगा क्या समय अवधि जो है, समय अवधि में सेतु निगम अपने कार्य को पूरा कर पाता है। बात अगर गुणवत्ता की अगर कहें, पद्मेश जी भी कह रहे थे, गुणवत्ता में भी काफी समय है, तो कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार होगा, जिसके कारण गुणवत्ता में कमी पाई जाती है और लापरवाही हमारे अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की अनदेखे का कारनामा है, जो बड़वारा, भदौरा और बसाड़ी गांव बिल्कुल जाहिद जी, जिस तरह से पद्मेश जी ने भरोसा जताते हुए कहा है कि इस महीने के, माफ कीजिए, साल के अंत तक पुल का निर्माण होता है, तो ये जो उन्होंने आश्वासन दिया है, ये तो देखने वाली बात होगी कि वाकई में क्या काम उस समय अवधि में हो पाता है या नहीं। फिलहाल जाहिद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की थी बड़वारा तहसील क्षेत्र के जो भदौरा नंबर 2 का गांव है, जहां पर विद्यालय तक पहुंचने के लिए जिस नदी को पार करके बच्चों को विद्यालय पहुंचना पड़ता है, उस पुल के निर्माण को लेकर आज हमने जनमुद्दा में चर्चा की थी और जिसको लेकर सांसद प्रतिनिधि ने भरोसा जताया है कि इस साल के अंत तक पुल का निर्माण पूरा करा लिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को या छात्र छात्राओं को निकलने में किसी तरह की परेशानी ना हो, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को दोबारा वहां से निकलना ना पड़े, क्योंकि विद्यार्थियों और ग्रामीणों की सरकार से काफी उम्मीदें हैं। वे आशा करते हैं कि उनकी सुध ली जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि इनके लिए कब कोई सुनवाई की जाती है और कब यहां पुल का निर्माण हो पाता है। फिर मुलाकात होगी आपसे, चर्चा करेंगे किसी और जनमुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।